मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो उन्होंने किया वो कोई भी नहीं कर सकता। ये रेप कम हो गए, योगी जी जैसे आए हैं, कितने रेप होते थे, नहीं कम हुए? रेप कम हो गई। जेल में अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया है, सब पकड़े गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो बदनाम करने की एक रणनीति होती है। वो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए वो कह रहे बदनाम। भाई मैं इनको क्या कहूँगा, आप महिला हो गए और महिलाओं के खिलाफ ऐसी सोच रखती हैं अगर ये 60 दिन के अंदर अंदर वो तीनों के तीनों बलात्कारी पकड़ेंगे। आज की डेट में वो जेल में है और वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इन्हें तो फिर मणिपुर भी नहीं दिखा होगा। आप सुनेंगे बलात्कारियों की, बीजेपी बलात्कारियों की लिस्ट। बीजेपी मत बोलो, बलात्कारियों। मैं बीजेपी के ही सारे हैं तो बीजेपी क्यों ना बोलूं। ये पूरी लिस्ट है, सारे के सारे बीजेपी के हैं। आम पार्टी के सोमनाथ भारती ने क्या किया था? सारी बीजेपी की लिस्ट आम है। पार्टी के सोमनाथ बीजेपी के बारे में कुछ गलती हो सकती है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बिल्किस बानो को जानती है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि उनके बलात्कारियों को फिर से जेल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता जी, नहीं पता आपको? मौन व्रत है इस पर, यानी बीजेपी के खिलाफ जो है सब मौन व्रत। बिल्कुल बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये लोगों का मानसिक विकास है। ऐसी महिलाएं अगर होंगी हमारे देश में तो फिर महिलाओं के सम्मान की बात करना तो बेईमानी है। वो कह रही है कि बीजेपी में रेप ही नहीं हुआ, वो तीनों वो अक्यूज ही नहीं थे। मैडम का क्या बोलूं यार, ये भी महिलाएं थी जो अभी गई थी। क्या बोलूं मैं इनके बारे में, मेरे मुंह से कुछ गलत से निकल जाएगा तो अभी कह देंगे कि मैं पीड़ित महिला हो गई। खमाखा की बात है, किस तरह की हरकत थी इनकी ये। और ये तो पूरी की पूरी लिस्ट है। जिस दिन इनके घर में अपने कील चुभेगी, जब इनके पाँव में कांटा चुभेगा, इन्हें दर्द उस दिन महसूस हो जाएगा। आज इनके साथ भी थोड़े बहुत दिन में किसी भी दिन जब ये हालत हो जाएगी ना, तब ये कहेंगी हाँ उस दिन एक भाई साहब मिले थे, वो बात सही कह रहे थे। देखो इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कान भगवान ने 2 दे रखे हैं लेकिन इस्तेमाल चौथाई का भी नहीं करते। इन्होंने मोदिया बिंद का चश्मा पहन रखा है। ईवीएम बैन होनी चाहिए, ईवीएम बैन हो जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए और एक चरण में चुनाव होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग सबसे बड़ी यही है, ये 2 काम हो गए पूरे तो हर हालत में बदलाव निश्चित है। अच्छा रुकिए और पूछते महिलाओं से जल्द जल्द आए। क्या सोचती हैं, 24 में बदलाव चाहती हैं फिर से मोदी सरकार? नहीं, मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो उन्होंने किया वो कोई भी नहीं कर सकता। क्या किया ऐसा बताइए कुछ। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व किया उन्होंने, और ये जो अयोध्या मंदिर बना उनकी वजह से, नहीं तो उनकी नहीं थी ये चीजें। अच्छा मंदिर बन गया उनकी वजह से? बिल्कुल। और कोई काम? 2 ही काम हुआ, 370 हट गया, अयोध्या हो गया। और उन्होंने कितनी काम किए हैं, रेप कम हो गए, योगी जी जैसे आए हैं, कितने रेप होते थे, नहीं कम हुए? रेप कम हो गई। जेल में अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया है, सब पकड़े गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो बदनाम करने की एक रणनीति होती है। वो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए वो कह रहे बदनाम। भाई मैं इनको क्या कहूँगा, आप महिला हो गए और महिलाओं के खिलाफ ऐसी सोच रखती हैं अगर ये 60 दिन के अंदर अंदर वो तीनों के तीनों बलात्कारी पकड़ेंगे। आज की डेट में वो जेल में है और वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इन्हें तो फिर मणिपुर भी नहीं दिखा होगा। पूछ रहे थे इनसे, मणिपुर जानती हैं? शराब बेच के वो जेल में बैठे हुए, केजरीवाल का भी चल रहा है। मैडम बात बलात्कार की और मनीष सिसोदिया के बारे में बात करनी तो अगला मुद्दा उठाओ। आप बलात्कार की बात करोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मणिपुर भी नहीं हुआ, फिर इसकी मतलब आपकी नजर में तो चीजें हुई है। दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। हाँ? अगर मणिपुर में भी हुआ तो आप मना कैसे कर रहे हो कि महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुआ? ये रही पूरी लिस्ट। रुको बीजेपी के सारे पदाधिकारियों की मैं लिस्ट दिखा देता हूँ इनको। मैं तो हाँ दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, बलात्कारियों की लिस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। रुकेंगे आप, सुनेंगे सर? आप सुनेंगे बलात्कारियों की, बीजेपी बलात्कारियों की लिस्ट। बीजेपी मत बोलो, बलात्कारियों। मैं बीजेपी के ही सारे हैं तो बीजेपी क्यों ना बोलूं। वो बताइए, हद हो गई। कोई बात नहीं, बलात्कार तो ऐसे। ये पूरी लिस्ट है, सारे के सारे बीजेपी के हैं। आम पार्टी के सोमनाथ भारती ने क्या किया था? सारी बीजेपी की लिस्ट आम है। पार्टी के सोमनाथ भारती ने क्या किया था? हाँ दिखा दो आप। आपके पास है तो आप निकालो। घूमते हो ना। अरे मेरे भाई आपके पास है तो अच्छा मैम, जिस तरह आपने कहा कि बीजेपी में जो हुआ वो एक साजिश है, बिल्किस बानो के साथ भी रेप हुआ था, उनके दोषियों को छोड़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। बीजेपी के बारे में कुछ गलती हो सकती है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बिल्किस बानो को जानती है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि उनके बलात्कारियों को फिर से जेल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता जी, नहीं पता आपको? मौन व्रत है इस पर, यानी बीजेपी के खिलाफ जो है सब मौन व्रत। बिल्कुल। बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये लोगों का मानसिक विकास है, ये लोगों का मानसिक विकास है। ऐसी महिलाएं अगर होंगी हमारे देश में तो फिर महिलाओं के सम्मान की बात करना तो बेईमानी है। वो कह रही है कि बीजेपी में रेप ही नहीं हुआ, वो तीनों वो अक्यूज ही नहीं थे।
मैडम का क्या बोलूँ, अब चली गई है। बदनाम करने की कोशिश की जा हाँ, रही है। बदनाम करने की कोशिश करी है। पूरा कोर्ट उनके पीछे पड़ा है। जो लड़की है बेचारी, ये भी महिलाएं थी जो अभी गई थी। क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, मेरे मुंह से कुछ गलत से निकल जाएगा तो अभी कह देंगे कि मैं पीड़ित महिला हो गई। खामखा की बात है। किस तरह की हरकत थी इनकी ये कह रही है गलत है। वो सबके सामने सारी की सारी वो अक्यूज लड़की, पीड़ित लड़की है, उसने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद 2 महीने बाद वो अक्यूज पकड़े गए, और वो भी बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी। और ये तो पूरी की पूरी लिस्ट है। लेकिन कंटिन्यू। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह देते हैं कि ये तो साजिश है, बीजेपी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है पता है? अभी इनके घर में, परिवार में कहीं जान पहचान में दूर कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जिस दिन इनके घर में अपने कील चुभेगी, जब इनके पाँव में कांटा चुभेगा, इन्हें दर्द उस दिन महसूस हो जाएगा। भगवान ना करेगा भी इनके घर में, पड़ोस में, अड़ोस में, जान पहचान में कोई ऐसी हरकत हो। लेकिन जिस दिन ऐसी हरकत हो, उसी दिन इनकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। जैसे अभी आपने पीछे अकबरपुर में देखा होगा, लगातार 1400 घरों पे बुलडोजर चला है। सारे के सारे बीजेपी का झंडा लगा के घूमते थे, सारे के सारे जिंदाबाद बीजेपी करते थे। और जिस दिन जब उनके घर पे बुलडोजर चला है, उस दिन सारे रोने बैठ गए। हमने तो लगातार बीजेपी को वोट दिया, हमने तो बीजेपी का झंडा लगा रखा था और हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो आज इनके साथ भी थोड़े बहुत दिन में, किसी भी दिन जब ये हालत हो जाएगी ना, तब ये कहेंगी हाँ उस दिन एक भाई साहब मिले थे, वो बात सही कह रहे थे। जो वो उसका मोनू माने सर का होता हकीकत है। आजा भाई, बीजेपी वाले आपको ये बात हकीकत है। अभी इन्होंने बात बोली है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। तो यहीं से देख लो ना, बीजेपी में अंदर रहो चाहे बाहर रहो, जो गलत होगा उसको सजा देगी। तो उसमें कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर चढ़ा है। सुनो, देखो इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कान भगवान ने 2 दे रखे हैं, लेकिन इस्तेमाल चौथाई का भी नहीं करते। मैंने क्या कहा कि अकबरपुर में रहने वाले रिवर फ्रंट के नाम पे उनको उजाड़ा गया, और वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता। मैंने उन्हें कोई अपराधी नहीं ठहराया, मैंने उन्हें कोई आरोपित नहीं ठहराया। वो किसी आम जनता थी। वो जैसे मैडम गई है आम जनता की तरह, वो भी आम जनता थी, और बीजेपी वो करते थे। अब भाई साहब ने सुनी क्या कि उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने क्या गलती करी थी, उन्होंने क्या अपराध करा था। बस अब आप इसी बात से अंदाजा लगा दो। अवैध निर्माण हटाना गलत होता है। अवैध निर्माण हटा दिया तो गलत हुआ। अरे नहीं, सवाल कर रहे हैं जो BHU में बीजेपी के IT सेल के जो कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किसके खिलाफ? बीजेपी के जो BHU में जो बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता, मालूम है घटना? मालूम नहीं पता मेरे को, नहीं पता। हाँ, नहीं पता। पता भी होगी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने मोदिया बिंद का चश्मा पहन रखा है। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लड़की थी, मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ 60 दिन पहले बलात्कार करा था। 3 भाजपा के IT सेल के पदाधिकारी थे। तीनों के तीनों बलात्कार करके और मध्य प्रदेश में चुनाव करने चले गए। उसके बाद जब वो वापस आए, जब वहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, तब जाके उनको गिरफ्तार करा है। अगर आपको घटना का नहीं पता तो आप भाई साहब बहस मत करो, पहले चीजों की जानकारी रखो, फिर उसके बाद बात करी जाती है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया बीजेपी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस वालों ने कभी नहीं करा। 2 लिस्ट क्या लिस्ट दो, हम 2 लिस्ट लेके घूम रहे हैं, आप भी दे दो। 70 साल की लिस्ट बनाने जाऊंगा ना, पता नहीं कितने 75,000 बनाओ ना। आपको 75,000 हुए, 75,000 हो गए भाई साहब। आपको किसी ने रोका? 75 साल की लिस्ट आप बनाऊंगा ना, तो बनाओ आप। 75,000 अरे तो बनाओ ना मेरे मालिक, बनाओ। हम कांग्रेस को सुनो, 1 मिनट बेटा। हाँ, हम आपके कहने से मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ठीक है। हम कह रहे 10 थे जो 75 साल में बलात्कार हुए, जिसमें उसमें जितने नाम आए हैं उन सबके लिस्ट बनाओ ना आप। बिल्कुल, मैं आपसे मैंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, मैंने भी अपने आरोप के समर्थन में सारी की सारी लिस्ट दे दी। आप कह रहे हो कांग्रेस ने करा, तो ये लिस्ट बनाना आपका काम है। आप लिस्ट बना के मेरा मुंह बंद करो, मैं आपका कर रहा हूँ, आप मेरा मुंह बंद करो, बात खत्म। घूम रहे हो, आपको ज्यादा दिक्कत है। आप पे 10 नाम होंगे, 15 नाम होंगे, उनकी लिस्ट इतनी लंबी कौन लेके? 15 ही ले आओ, आप 5 ही ले आओ, 4 ही ले आओ। मैं 15 लेके आओ, 5 ले आओ। कभी नहीं हुआ सर। आप ले आओ, आप ले आओ, 5 ले आओ, आप 5 ले आओ, काफी है बस। कभी नहीं हुआ। बस विपक्ष बहुत बड़ा है क्या? विपक्ष बड़ा हो गया? चलो बलात्कारी की बात करते हैं, और आगे कोई बात आएगा एक और क्या आ गया? तुम्हारे से पहले का है वो, तुम्हारे से पहले का है वो, उम्र में बड़ा हो। एक और क्या आ गया? तुम्हारे से पहले का है वो, क्या एक और आ गया? तुम आए बाद में। मैं ये कह रहा हूँ, इस बारे में क्या कहेंगे? उसी बात देखिए कोर्ट ने ये पहली बार नहीं किया। कोर्ट फैसले पलटता है। तो भाजपा गलत थी मानते हैं आप? नहीं, मैं भाजपा का क्या मतलब है उसमें? जो पहले जो फैसला किया था वो किसने? भाजपा गृह ने किया। मंत्रालय के कहने पर छोड़ा एक गया। मिनट, नहीं सुना आपने? नहीं, कोर्ट ने डिसीजन दिया था। कोर्ट ने डिसीजन दिया था, किसकी रिकमेंडेशन पे दिया था? मैं क्या कह इस रहा तरह हूँ? के कभी भी सुन लो आप, अगर आपको नहीं पता है पता ही नहीं होगा। आपकी दलील कमजोर है। आप मान ही नहीं रहे हैं। नहीं मानूंगा। वो कोर्ट ने दिया। मौजूद है। मैं तो एक ही बात करूंगा, कोर्ट ने डिसीजन दिया। आपकी दलील या आपके गवाह उस समय कोर्ट में नहीं चल पाए। अब जो है आपके दलील, आपके गवाह कोर्ट में चल पड़े, तो कोर्ट ने डिसीजन पलट दिया। अच्छा, तो संस्कारी मानते हैं आप उनको?
किनको? जो बलात्कारी हैं। नहीं, मतलब ही नहीं है, कभी नहीं मानूंगा मैं। कभी अभी 25 साल की सजा यूपी में बीजेपी के एक विधायक को ही है। लेकिन जब उसने गुनाह किया था उस समय विधायक नहीं था वो, उस समय वो विधायक नहीं था। तो विधायक रहते हुए भी अगर सजा मिली है तो जो बलात्कारी है भाई, हर इंसान के अंदर भी एक दुम होती है, जानवर से भी खतरनाक है इंसान। तो दुम तो जब बाहर आएगी तो आदमी हैवान भी बन जाएगा, इंसान भी हैवान बन जाता है। तो सर उसमें बीजेपी के विधायक कह रहे संस्कारी लोग हैं वो, उसमें बीजेपी और कांग्रेस का मतलब नहीं है। जो भी अगर गलत करेगा, जो भी ऐसे कदम उठाएगा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, उसको लानत भेजते हैं। हम एक बात जानते हैं, देखिए कह रहे हैं कि वो तो मान ही नहीं रहे कि हाँ रिकमेंडेशन में किससे हुआ। देखो, इनको अगर कानून की जानकारी नहीं है तो मैं इनको बता देता हूँ, इस तरह की कभी भी सजा माफी भी जो फैसला होता है वो सरकार की रिकमेंडेशन पे होता है। अगर किसी की भी सजा माफ करानी है तो सरकार से उसका पक्ष पूछा जाता है, क्योंकि कभी भी अक्यूज जो होते हैं इस तरह के स्टेट वर्सेज होते हैं, हमेशा केसेस जो स्टेट होता है वो उनका केस लड़ता है, और हमेशा इनकी जो डेफिनेशन दी जाती है स्टेट वर्सेज जो भी अक्यूज है उनके नाम से। तो जब सरकार ने अगर उनकी रिकमेंडेशन कर दी कि हाँ हमें इनको माफी देने में कोई एतराज नहीं है, तो उस चीज में कोर्ट चलेगा, क्योंकि मुकदमा चलाने वाले कौन होते हैं। एक मिनट भाई साहब सुन लो, अगर आपको जानकारी नहीं है कानून की तो सीख लो थोड़ा सा, पूरी जानकारी है। अच्छा शीतल बाड़ के हाँ, अभी तीसरा को लिया है। क्यों नहीं लाऊंगा? कौन है वो? अरे बात क्या कर रहे हैं, बात कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें कानून की जानकारी तो सुन लो। मसला है उसमें। अरे सुन लो यार, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, बाकी लोग सुन लेंगे, बाकी लोग सुन लेंगे। तो स्टेट वर्सेस का जो सिस्टम होता है उसमें सरकार से रिकमेंडेशन ली जाती है कि हाँ अब इसमें क्या कर, सरकार ने अपनी रिपोर्ट बना के दी कि हाँ ठीक है इनको छोड़ दिया जाए। जब सरकार ने रिकमेंडेशन दे दी कि छोड़ दिया जाए तो कोर्ट ने उस रिकमेंडेशन को मान के छोड़ दिया, और इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। जब एक बार कोर्ट फैसला दे चुके, अगर इनको नहीं जानकारी, छोटी सी जानकारी का बता देता हूँ, जब फांसी की सजा होती है तो उस पर पहले कोर्ट सिग्नेचर करता है, राज्यपाल सिग्नेचर करता है, और उसके बाद अगर वो अपील करते हैं तो वो ऊपर टॉप तक राष्ट्रपति तक जा सकता है। राष्ट्रपति ने भी अगर सजा माफ नहीं करी तो उसको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उसमें भी दोबारा एक बार और पेच होता है कि अगर फिर भी अगर वो माफ करवाना चाहते हैं तो जिस स्टेट का रिव्यू पिटीशन डल के दोबारा उस स्टेट में जाके अगर सरकार कह देती है कि हाँ इसको माफ कर दिया जाए तो उसके ऊपर वो संज्ञान लेते हैं। तो इसमें हर चीज में सजा माफ करवाने में, सजा रद्द करवाने में सरकार का योगदान होता है। सरकार कहेगी कि हाँ ठीक है हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, इसे समाज में वापस ले लो या इसकी सजा रद्द कर दो, तो वो रद्द होती है। ये नहीं कि कोर्ट अपने आप डिसीजन लेगा। सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी सरकार में रिकमेंडेशन हुआ, उन्होंने बोला, बीजेपी का जो गृह मंत्रालय था उसने बोला कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, और उसके अगेंस्ट जो दलीलें दी गई थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी।